मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अमेरिका के सबसे बड़बोल राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया के लोगों को उसकी हरकतों पर गौर करने के लिए मजबूर कर दिया है। ट्रंप का सिर्फ एक ही बयान मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ने की वजह बन सकता है। यूं समझ लीजिए कि अब बित्ते बित्ते भर के देश भी उसे आंख दिखा रहे हैं। जो देश कल तक अमेरिका और इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, वही देश अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। फिलिस्तीनियों को गजा से हटाकर दूसरे देशों में भेजने के बयान ने इस वक्त दुनिया भर के मुस्लिम देशों को एक होने का मौका दे दिया है। खासकर 15 महीने तक फिलिस्तीनियों के कत्लेआम पर जिन देशों ने जबान नहीं खोली, अब उन्हीं देशों ने लाल लाल आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। अब उन देशों का ज़मीर जाग गया है जो खुद को अमेरिका और इजराइल के लिए कुर्बान करने की कस्में खाया करते थे, जो खुद को तबाह करके इजराइल और अमेरिका के वफादार बना रहे थे, जो अपने आका के हुक्म कर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। अब उनकी तरफ अपने ही आका को आंख दिखाई जा रही है, जंग की धमकी दी जा रही है। पर सवाल है कि इनकी धमकी पर कितना एतबार किया जाए। कहावत भी है कि जिसके चेहरे पर मूछ नहीं है, उस मूछ मुंडे की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो भी ऐसे वक्त में जब धमकी ऐसा देश दे रहा हो जिसे अमेरिका और इजराइल का दुलारा कहा जाता है, जिसे उर्दन कहा जाता है, जिसे जॉर्डन कहा जाता है, जो इजराइल का बेहद करीबी है, जो अमेरिका का बहुत दुलारा माना जाता है, जो नस्ल से खुद को बनु हाशिम कहता है। दरअसल जॉर्डन के बादशाह ने कहा है कि अगर नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को जबरन जॉर्डन के बॉर्डर में भेजने की कोशिश की तो फिर वो इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करने के लिए तैयार है। यानी जॉर्डन खुले तौर पर इजराइल से जंग की धमकी दे रहा है। पर इनकी बात पर कितना यकीन किया जाए, खासकर जब अमेरिका और इजराइल को इनका आका समझा जाता है। अगर ये जंग का ऐलान कर देते हैं तो फिर जंग का नतीजा क्या हासिल होगा और उससे इजराइल को कितना नुकसान होगा। आखिर कैसे इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहता है अमेरिका का दुलारा जॉर्डन, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। जॉर्डन इजराइल से जंग की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, अगर इजराइल फिलिस्तीनियों को जबरन जॉर्डन के बॉर्डर पर घुसाने की कोशिश करता है तो जॉर्डन इजराइल के खिलाफ जंग करेगा। ऐसा हमारा दावा नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के मशहूर मीडिया आउटलेट्स मिडिल ईस्ट आई का कहना है। मिडिल ईस्ट आई का दावा है कि अगर नेतन्याहू फिलिस्तीनियों को जबरन जॉर्डन की सीमा में भेजने की कोशिश करता है तो जॉर्डन इजराइल के खिलाफ जंग करेगा। जॉर्डन की धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चाहेंगे कि गजा को साफ करने के लिए जॉर्डन और मिस्र फिलिस्तीनियों को अपने यहां ले लें। मिडिल ईस्ट आई ने जॉर्डन और इजराइल में मौजूद अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि जॉर्डन युद्ध नहीं चाहता और वो पुरअमन तरीके से हल चाहता है, लेकिन वे इस बात पर अड़ा हुआ है कि अगर फिलिस्तीनी रिफ्यूजी को उनके देश में घुसने लगे तो जॉर्डन बॉर्डर को बंद कर देगा। मिडिल ईस्ट आई ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि अगर इजराइल इसे फिर से खोलना चाहेगा तो यह जंग की वजह बनेगा। जॉर्डन का इस बात का कोई शको शुबा नहीं है कि वे इजराइल के साथ जंग जीत सकता है, लेकिन उनका मानना है कि उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पर सवाल है कि जॉर्डन की धमकी खोखली है या फिर इसमें कोई दम है। दरअसल जॉर्डन अमेरिका का एक खास पार्टनर है। जॉर्डन में बनु हाशिम कबीले के खुद का निस्बत जोड़ने वाले अब्दुल्ला सेकंड खुद को इजराइल के भी बहुत करीबी मानते हैं। जब गौर से देखा जाए तो पूरी हुकूमत ही अमेरिकन से भरी हुई है। जॉर्डन में कम से कम 3000 अमेरिकी सैनिक काम करते हैं, जिनका वॉशिंगटन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है जो उन्हें जॉर्डन की कई मिलिट्री फैसिलिटीज तक इजाजत देता है। जॉर्डन की खुफिया सर्विस लंबे वक्त से इजराइल के साथ सहयोग कर रही है, जिससे दोनों देश के बीच शांति बनी हुई है। पर यही तो सवाल है कि जिस जॉर्डन को एक कदम चलने के लिए भी अमेरिका की बैसाखी की जरूरत है, वो भला खुद के दम पर इजराइल के साथ कैसे जंग लड़ेगा। राजशाही ठाट के साथ ट्रंप के झुकाव के बावजूद जॉर्डन एक ऐसा देश है जिससे वे नफरत करते हैं। इसकी इकोनॉमी बदहाल है, ये संसाधनों के मामले में गरीब है और अमेरिका के साथ इसका व्यापार बहुत कम है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड को मिलिट्री वर्दी में पोज देना पसंद है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के बाकी के बादशाहों की तरह शानो शौकत वाले नहीं हैं। हालांकि उनकी बीवी का ताल्लुक फिलिस्तीन से ही है, यानी फिलिस्तीन उनका ससुराल है।
पर वो फिलिस्तीनियों को अपने इलाके में नहीं लेना चाहते। ट्रंप की विदेशी मदद में कटौती से इजराइल और मिस्र को छूट दी गई थी, जिसमें मिलिट्री मदद भी शामिल था, लेकिन जॉर्डन को छूट नहीं मिली। जॉर्डन को अमेरिका से मिलिट्री और माली इमदाद हासिल होता है। हालांकि ट्रंप के आने के बाद जॉर्डन को अब ज्यादा नुकसान ही हो रहा है। फिर भी अरब का इलाका होने की वजह से जॉर्डन को खाड़ी देशों और मिस्र की हिमायत से फायदा मिल रहा है, जबकि गजा से फिलिस्तीनियों को निकालकर दूसरे देशों में भेजने की ट्रंप की प्लानिंग को सऊदी अरब ने पहले खारिज कर दिया। पर नहीं भूलना चाहिए कि अरब और इजराइल को बनाने वाले भी एक ही थे। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो फिलिस्तीनियों को गजा से हटाने का पूरा प्लान ही ट्रंप के यहूदी दामाद का मालूम पड़ता है। ट्रंप की गजा प्लानिंग जेरेड कुशनर ही संभालते हैं। वे महीनों से इस बारे में बात कर रहे हैं। ट्रंप के दामाद और मिडिल ईस्ट के पूर्व सलाहकार जेरेड कुशनर ने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान एक योजना पेश की थी, जिसे द डील ऑफ सेंचुरी यानी सदी का सौदा कहा गया था। इसमें इजराइल से वेस्ट बैंक के 30% हिस्से पर कब्जा करने की बात कही गई थी और बिना सेना के एक छोटा सा फिलिस्तीनी राज्य बनाने की बात की गई थी। इस प्लानिंग में फिलिस्तीनी अथॉरिटी को $50 बिलियन की माली मदद के जरिए लुभाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे नकार दिया गया। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गजा की जमीन में नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद हैं, जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। उसका मकसद यही है कि गजा को अगर खाली करा लिया जाता है तो जमीन से तेल, गैस और खनिज को बाहर निकाला जा सकता है, जिससे अमेरिका और यूरोप को बहुत फायदा होगा। ट्रंप के यहूदी दामाद का नाम जेरेड कुशनर है, जो एक अमेरिकी कारोबारी हैं, जिसे ट्रंप ने अपने दौर की हुकूमत में मिडिल ईस्ट का मुशीर बनाया था, यानी सलाहकार। अभी भी ट्रंप की प्लानिंग पर उसकी झलक नजर आ रही है। कुशनर ने गजा को रियल एस्टेट में बदलने और वहां के फिलिस्तीनियों को फरवरी 2024 में अस्थायी रूप से हटाने की बात कही थी। लेकिन अगर जॉर्डन की बात की जाए तो शाही परिवार सेकुलर है और पश्चिमी शिक्षा हासिल है, लेकिन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड है, जिसकी लोकप्रियता तब और बढ़ गई जब जॉर्डन के लोगों ने देखा कि इजराइल ने अमेरिकी हथियारों से गजा पर हमला किया। सीरिया में असद परिवार के पतन का मतलब है कि जब जॉर्डन के बगल में एक नाम नेहाद इस्लामी हुकूमत है। सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद इजराइल ने जॉर्डन में खूब चक्कर लगाए। दोनों देशों के खुफिया चीफ की मीटिंग भी हो रही थी, पर गौर से देखा जाए तो जॉर्डन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके दम पर वो इजराइल के साथ जंग कर सके। जॉर्डन के दावे और उसकी धमकियां बहुत बड़ी गीदड़ भभकी नजर आती हैं, जिसका कुछ भी मायने नहीं है, जिसकी सेना ही अमेरिका के दम पर कायम हो। जिस अमेरिका की मदद के बगैर जिनके देश की इकोनॉमी डूब सकती है, वो इजराइल के साथ कैसे लड़ेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।